गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने कुकीज किया था। इस लेक्चर में हम करेंगे एरर हैंडलिंग। देखो, जो एरर होते हैं क्या है, बेसिकली आप कोई मिस्टेक कर देते हो अपने प्रोग्राम में, उसको हम एरर बोल देते हैं। अब जो एरर है वो फर्दर दो टाइप के हो सकते हैं, सिंटैक्स एरर और लॉजिकल एरर। सिंटैक्स एरर और लॉजिकल एरर। सिंटैक्स एरर कौन से होते हैं? जो आपका जो सिंटैक्स है, मतलब जो लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके रूल के हिसाब से आपने काम अपना कोड नहीं किया, उसको हम सिंटैक्स एरर बोल देते हैं बेसिकली। जैसे कि स्टेटमेंट के एंड पर हम सेमी कॉलम लगाते हैं, अगर आपने सेमी कॉलम नहीं लगाया तो ये एरर दे देगा, सिंटैक्स एरर। या फिर जैसे अलर्ट मेथड आपके पास, अलर्ट, इसके बाद आपने पैरेंथेसिस वगैरह लगानी होती है। अगर सपोज करो आपने ये पैरेंथेसिस नहीं लगाई, जो एंड वाली है ये नहीं लगाई, तो इसमें भी आपको सिंटैक्स एरर मिल जाएगा। अगर कहीं मान लिया कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग लिखने के लिए आपको डबल कोट्स लगाने पड़ते हैं इस टाइप से। अगर आपने डबल कोट्स नहीं लगाए या फिर ओपनिंग लगा दी, क्लोजिंग डबल कोट्स नहीं लगाए, तो भी आपको एरर मिलेगा, और वो एरर होगा आपका सिंटैक्स एरर। अगर हम लॉजिकल एरर की बात करें, लॉजिकल एरर कौन से होते हैं? ये आपके जो आपने लॉजिक डेवलप किया है, जो भी काम आपने, जिसके लिए आपने कोड लिखना था, उसका जो आपने लॉजिक डेवलप किया है उसमें कुछ गड़बड़ हो तो आपको लॉजिकल एरर मिलते हैं। जैसे मान लिया कोई एक वेरिएबल है आई, जिसकी वैल्यू 5 है, और मैं कंडीशन लगाता हूं while i लेस देन 7, और इसके अंदर मान लिया हमने कुछ मैसेज लिख दिया, डॉक्यूमेंट, मैं पूरा नहीं लिख रहा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें मान लिया कि भाई आई की वैल्यू मैं प्रिंट करवा देता हूं। अगर इस कोड को आप रन करोगे, ये आपका इनफाइनाइट चलेगा, क्योंकि आई की वैल्यू यहाँ कंडीशन में चेक करिए हमने, लेस देन 7 होनी चाहिए, और आई की वैल्यू जो इनिशियल वैल्यू है वो 5 अपनी, 5 लेस देन 7 ट्रू, और ये अंदर की जो स्टेटमेंट है वो आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। आई की वैल्यू को ना हम इंक्रीज कर रहे हैं ना डिक्रीज कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आई की जो वैल्यू है वो 5 रहेगी, हर बार ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी, हर बार ये आई की वैल्यू को प्रिंट करता रहेगा। ऐसा ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा। लेकिन आपका जो पर्पस था, पर्पस तो ये नहीं था कि भाई आपने इनफाइनाइट को ये स्टेटमेंट पर प्रिंट करवानी है। पर्पस तो ये था कि 5 से लेकर 7 तक है, अप टू 7, मतलब नॉट इंक्लूडिंग 7, क्योंकि हमने इक्वल का साइन नहीं यूज किया यहाँ पर, आई लेस देन 7 लिखा है। तो ये 5 और 6 प्रिंट करवाना था हमने, लेकिन ये चल रहा है इनफाइनाइट। तो ऐसी मिस्टेक्स को हम लॉजिकल एरर में काउंट करते हैं।
दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूं, मान लिया कि भाई आप कोई फंक्शन कॉल कर रहे हो सम, ठीक है, सम आपने एक फंक्शन कॉल कर दिया। अब यहां तक अगर आप इसको देखोगे, सिंटैक्स में कोई गलती नहीं है, ठीक है भाई, आपने एक फंक्शन कॉल करना है सम, और बाद में आपका सेमीकोलन होता है, साथ में पैरेंथेसिस वगैरह होते हैं, ये दो ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, तो सिंटैक्स में तो कोई गलती नहीं है। लेकिन सपोज करो कि भाई आपने सम नाम से कोई फंक्शन डिफाइन ही नहीं किया, आपने सम नाम से कोई फंक्शन ही नहीं क्रिएट कर रखा अपने प्रोग्राम में, उस केस में कंपाइल टाइम पर तो आपको कोई इशू है ही नहीं इसमें, है ना। लेकिन रन टाइम पे क्या होगा, इसको ये फंक्शन मिलेगा नहीं, ये फंक्शन मिलेगा नहीं तो वो एरर जनरेट कर देगा। एरर क्यों आया, आपके पुअर लॉजिक की वजह से। पुअर लॉजिक क्यों, आप फंक्शन कॉल कर रहे हो लेकिन फंक्शन आपने डिफाइन ही नहीं कर रखा। समझ में आ रही है बात। लॉजिकल एरर कौन से होते हैं और सिंटैक्स एरर कौन से होते हैं। सिंपल सा समझो कि सिंटैक्स एरर वो होते हैं जब हम, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यहाँ हम जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं या जावा की बात कर सकते हो आप, सी की, सी प्लस प्लस की, किसी भी लैंग्वेज को उठा लो, जो सिंटैक्स एरर होते हैं, सिंटैक्स एरर का रीजन होता है कि भाई आपने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके रूल्स को फॉलो नहीं किया, इस वजह से आपको सिंटैक्स एरर मिलते हैं। जैसे अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं, अब इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपको पता है कि भाई ईज आरएम कहाँ लगता है, आर्टिकल्स कहाँ लगते हैं, है ना। तो अगर आप उस रूल के हिसाब से अगर नहीं लगाओगे आर्टिकल्स या जो भी वर्ब है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, पास्ट में सेंटेंस आएगा या प्रेजेंट में आएगा या फ्यूचर में आएगा, अगर आप उसके रूल के हिसाब से नहीं लगाओगे तो आपका वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने जो उसके रूल्स थे लैंग्वेज के वो फॉलो नहीं किए। सेम चीज है यहाँ पर भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज है उसके रूल्स आपने फॉलो करने हैं सिंटैक्स एरर्स को बचाने के लिए। जहां प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहती है कि सेमीकोलन आएगा तो आएगा, उसका अल्टरनेटिव नहीं है। जहां प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहती है डबल कोट्स आएंगे तो आएंगे, जहां प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहती है कि करली ब्रैकेट आएगी तो आएगी, आप उसके, ये नहीं है कि भाई वहां से कुछ स्किप कर दो, रूल तो फॉलो करना पड़ेगा। ये सारे आते हैं आपके सिंटैक्स एरर के अंदर। लॉजिकल एरर होते हैं जहां पर आपने कुछ गड़बड़ करी है, सिंटैक्स में कोई गलती नहीं है, सिंटैक्स आप बिल्कुल ठीक लिख रहे हो, लेकिन लॉजिक में गलती कर दी। जैसे हमने जावा में देखा था, एक्सेप्शन हैंडलिंग वगैरह हम यूज करते हैं, है ना। पुअर लॉजिक की वजह से लॉजिकल एरर आते हैं बेसिकली, या आपने कुछ जल्दबाजी में, जैसे मैंने आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाना भूल गया था, तो वो क्या था, जल्दबाजी में मैंने, ठीक है भाई होता ही जल्दबाजी में, या फिर ध्यान ना दे हम, मैंने चलो आपको समझाना था इसलिए मैंने वो मिस्टेक की थी। तो लॉजिकल एरर आपके पुअर लॉजिक की वजह से, सिंटैक्स एरर लैंग्वेज के रूल ना फॉलो करने की वजह से, लॉजिकल एरर आते हैं आपके रन टाइम पर,
जब आपका कोड एग्जीक्यूट करता है उस टाइम लॉजिकल एरर मिलते हैं। सिंटैक्स एरर आपको मिलते हैं जब आप कंपाइल करते हो अपने कोड को, क्योंकि कंपाइलर क्या करता है, उसको चेक करता है कि भाई ये क्या आपने रूल फॉलो करे। जैसे टीचर आपके चेक करती है, जो ऐसे वगैरह आप लिखते हो इंग्लिश में, जहाँ गलती मिली इदारम की या आर्टिकल की कुछ भी वर्ब वगैरह, वहीं पर क्रॉस। ऐसे ही कंपाइलर काम करता है, लाइन बाय लाइन वो सबको रीड करेगा, क्या ये लाइन ठीक है तो छोड़ो इसको, अगली पे आओ। जहाँ उसको गलती मिल गई वहीं कह देगा भाई इसको ठीक करो। यहाँ तक कोई डाउट? जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक एरर ऑब्जेक्ट होता है। एरर ऑब्जेक्ट बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है, आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। एरर ऑब्जेक्ट क्या काम करता है, ये बेसिकली आपको बताता है कि एरर के बारे में इंफॉर्मेशन। बेसिकली आप ऐसे समझो, जब भी कोई एरर होगा तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा एरर ऑब्जेक्ट। इसकी दो प्रॉपर्टीज होती है मेनली, एक होती है नेम, दूसरी होती है मैसेज। नेम और मैसेज इसकी दो प्रॉपर्टी है। नेम में क्या आता है, नेम में ये बताता है कि भाई जैसे आपने कोई प्रोग्राम लिखा, उसमें कोई आपका एरर आ गया, तो ये ऑटोमेटिकली कॉल कर लेगा एरर ऑब्जेक्ट को, और नेम बताएगा या फिर ये रिटर्न करेगा एरर का नाम, कि भी एरर क्यों आया। और मैसेज बताता है उसका पूरा मैसेज डिटेल में, स्ट्रिंग की फॉर्म में, कि भाई ये मैसेज एरर है इस वजह से आया। समझ रहे हो, नाम उस एरर का नाम, मैसेज उसके बारे में डिस्क्रिप्शन। ठीक है। और जो एरर नेम है, इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि भाई एरर का नाम बताएगा। एरर के नाम क्या क्या हो सकते हैं, जैसे इवेल एरर, एक फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर इवेल। अगर ये फंक्शन आपका कोई एरर क्रिएट करता है तो इवेल एरर जनरेट होगा। ये पुराने जो जावास्क्रिप्ट के वर्जन थे उनमें मिलता था, लेकिन जो अब लेटेस्ट जो वर्जन है जावास्क्रिप्ट के, उनमें इवेल एरर नहीं होता। उसके बाद सेकंड नेम हो सकता है आपका रेंज एरर। रेंज एरर, रेंज एरर कब आता है, जब आपका जो नंबर है वो रेंज से बाहर चला जाए। मान लिया हमने नंबर की कोई रेंज सेट कर रखी है, ठीक, और जो नंबर है उसकी रेंज ज्यादा हो जाए या उस रेंज से बाहर चला जाए, तो उस केस में आता है आपका रेंज एरर।
फिर आता है कि रेफरेंस एरर। रेफरेंस एरर कब आता है, यहाँ ये मैं पैरेंथेसिस लगा दी थी, ये मत लगाना। रेफरेंस एरर होता है, सपोज करो आप एक कोड लिख रहे हो और उसमें एक वेरिएबल ले लिया, मान लिया आपने, जिसकी वैल्यू ले ली 10। फिर आपने क्या किया, x के अंदर लिख दिया y+5। रेफरेंस एरर होता है जब हम किसी ऐसे वेरिएबल को यूज करने की कोशिश करें जो कि डिक्लेयर नहीं किया गया। यहाँ पर y क्या है, y हमने डिक्लेयर नहीं किया, तो ऐसे वेरिएबल को जब हम यूज करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर रेफरेंस एरर आता है। क्लियर है यहाँ तक? इसमें एक और नेम है, जैसे सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर नाम से कब एरर जनरेट करेगा वो, जब आप कोई सिंटैक्टिकली मिस्टेक करो, आप कोई ऐसी स्टेटमेंट इवेलुएट करने की कोशिश करो जिसमें सिंटैक्स एरर हो, तो वहां पर सिंटैक्स एरर दिखा देता है। फिर एक आता है भाई आपका URI एरर। URI क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। देखो URI, डिकोड URI फंक्शन होता है, डिकोड URI। इसका काम क्या है, डिकोड करना। कोई मैसेज है, स्ट्रिंग है, उसको डिकोड करना। तो मान लिया इसके अंदर, मान मैं कोई स्पेशल कैरेक्टर लिखता हूँ जिसको हमने डिकोड करना है, और उस टाइप का कोई कैरेक्टर होता ही नहीं, ठीक है, तो उस केस में ये URI एरर जनरेट कर देगा। अगर कोई यहाँ पर मान लिया कोई कि ये जो कैरेक्टर हम डिकोड कर रहे हैं वो कैरेक्टर होता है, तो उस केस में तो वो एरर नहीं देगा, वो उसको सिंपली डिकोड कर देगा। लेकिन इन केस ऐसा एरर, मतलब ऐसी स्ट्रिंग और ऐसा कैरेक्टर होता ही नहीं, तो उस केस में वो आपका URI एरर आपका जनरेट कर देगा, ठीक। अब एरर को हैंडल करने के लिए अपने पास जावास्क्रिप्ट के अंदर ट्राई, कैच, थ्रो और फाइनली, ये कीवर्ड्स है, ट्राई, कैच, थ्रो एंड फाइनली। जो आपने जावास्क्रिप्ट वगैरह, सॉरी जावा वगैरह में पढ़ी है, कुछ कुछ वैसा ही लगेगा आपको। ट्राई ब्लॉक के अंदर हम वो स्टेटमेंट रखेंगे जहां पर आपका एरर जनरेट हो सकता है ना। कैच, कैच इसमें सिंगल होता है, ये नहीं मल्टीपल कैच लगाओ, कैच इसमें सिंगल होता है, और जिसका काम है कि भाई एरर को हैंडल करना। फाइनली भी वही होता है कि भाई लास्ट स्टेटमेंट होती है ट्राई कैच के बाद। कैच या तो आप ऐसे लिख लो,
ट्राई कैच फाइनली। फाइनली या तो कैच के बाद होगा या ट्राई के बाद होगा, समझ रहे हो? फाइनली या तो ट्राई सॉरी कैच के बाद होगा या फिर ट्राई के बाद होगा। अगर कैच नहीं है तो ट्राई के बाद आ जाएगा, ये नहीं, अदरवाइज वो कैच के बाद आएगा अगर है तो प्रोग्राम के अंदर। ये नहीं होगा कि भी ट्राई और कैच के बीच में फाइनली आए, ट्राई के बाद जस्ट बाद कैच आना चाहिए। ठीक, वो थ्रो होता है कि भाई आप जब आप कोई एक्सेप्शन खुद थ्रो करो, जैसे मान लिया कि भाई जावास्क्रिप्ट के अंदर लिख रहा हूं मैं, ये जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर लिखना है ट्राई, ठीक, और इसके अंदर मान लिया कि भाई अलर्ट मेथड मेथड होता है जो अपना, उसको मैं लिख दूं एड अलर्ट। एड अलर्ट नाम से तो कोई मेथड है नहीं अपने पास, और इसके बाद कैच, कैच एरर, ये कुछ भी नाम दे दो यहाँ पर, या आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है बेसिकली इसको हैंडल करने के लिए, और यहाँ पर आप कोई भी मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हो डॉक्यूमेंट डॉट राइट या कुछ भी आपने मैसेज करवाना है, वो आप कैच के अंदर करवा सकते हो। अब यहाँ पर क्या है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, अलर्ट की स्पेलिंग होती है ये, लेकिन मैंने लिख दिया ADLERT, तो ये एरर जनरेट करेगा। एरर जनरेट करते क्या हुआ, कैच के पास जाएगा, कैच इसको डील कर लेगा। यहाँ पर क्या है, जावास्क्रिप्ट खुद थ्रो कर रही है एरर को। अगर आप थ्रो करना चाहते हो तो उसके लिए सिंपली थ्रो, और मान लिया कुछ भी हेलो, ये मैसेज आपने थ्रो करना है तो सिंपली थ्रो स्टेटमेंट लगा दो, है ना। जैसे मान लिया कि भाई यहाँ पर अपना कोई एक्सेप्शन नहीं है, मेरी सारी स्पेलिंग भी ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने एक्सेप्शन या एरर है जो थ्रो करना है। यहाँ जनरली हम एरर की बात को नाम लेते हैं, एक्सेप्शन यूज नहीं करते। तो यहाँ पर मैं सिंपली लिख दूंगा थ्रो, मान लिया जो भी मैंने यहाँ स्टेटमेंट लिखनी है, चलो ये इसको थ्रो कर देगा कैच के पास, और यहाँ पर जो ये हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ये इसको डील कर लेगा। एरर किसी भी टाइप का आए, एक ही कैच लगाना है आपने, मल्टीपल कैच की जरूरत नहीं है इसमें। यहाँ तक सबको क्लियर आया, कोई डाउट? जो फाइनली ब्लॉक होता है आपका, वो आपका एग्जीक्यूट होता ही होता है, ठीक है। अगर आपने फाइनली भी यूज करना है तो ट्राई कैच फिर फाइनली लगा दो। मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ नया लगा नहीं होगा आपको इसमें, C++ और जावा में आप ये चीज कर चुके हो, बस लिखने का थोड़ा तरीका अलग है। किसी को कुछ डाउट? आपका जावास्क्रिप्ट का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक छोटा सा डीबगिंग का टॉपिक और है। डीबगिंग होता है बेसिकली आपको एरर को रिमूव करना, है ना। जो एरर आ गया उसको डीबग करना है आपने, उसको रिमूव करना है अपने कोड में से एरर को, उसी को हम डीबगिंग बोल देते हैं। जैसे आप कोई कोड लिखा, अगर आपने एरर हैंडलिंग नहीं की तो क्या करेगा, वो एरर जनरेट करेगा। अगर कुछ मिस्टेक है तो मिस्टेक एरर जनरेट करेगा, तो वो उसमें बताएगा ब्राउजर में आपको कि भाई कौन सी लाइन पे एरर है। हमेशा उसी लाइन पे नहीं मिलता,
ये जरूरी नहीं है कि भी उसी लाइन को आगे पीछे भी हो सकता है, एक दो लाइन वो। तो एरर है डीबगिंग क्या है, उस बेस पे कि भी उसने एरर जनरेट किया ब्राउजर में, आपको पता चल गया कि भाई इस लाइन पे आपका मिस्टेक हो सकती है, या इसके रिलेटेड जो जहाँ पर भी आपने यूज किया है वहां मिस्टेक हो सकती है, तो उसको एरर को आपने रिमूव करना है, वही डीबगिंग होता है। आपका जावास्क्रिप्ट का सिलेबस कंप्लीट होता है यहाँ पर। जावा के और जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम्स की लिस्ट दे दूंगा मैं आपको, वो आप अपनी फाइल कंप्लीट कर लेना, एक दो दिन के अंदर दे दूंगा मैं आपको लिस्ट, ठीक है। और मैं मीटिंग एंड करता हूँ अब।